हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना मैथ्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोर्स में से कुछ क्वेश्चंस ओमिटेड हुए हैं। तो मिसलेनियस में एपी के भी क्वेश्चंस हैं पुरानी बुक में। तो इसीलिए हम उन क्वेश्चंस की जगह उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे और जो जो हमारे आ रहे हैं उनको करेंगे। अगर किसी पे नई बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मेरे पे पुरानी बुक थी तो मैं उससे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक हमारा, जो सबसे पहला आएगा। तो चलिए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो एक फंक्शन दे रखा है हमको। एफ एक्स प्लस वाई की जो भी वैल्यू है ना, वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल है। सही है। और एफ वन हमें 3 मिला है, गिवन है ये। अब हमको कहा गया है कि कुछ फंक्शंस हैं, उनका सम जो है ना 120 है। ये सम का साइन हम जानते हैं। कुछ वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे, वैल्यूज़ किससे पुट करनी स्टार्ट करनी है? 1 से। और कहाँ तक पुट करनी है? n तक। n हमको गिवन नहीं है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम फंक्शंस में वैल्यू पुट करें f1, f2, f3, इसी तरह से fn तक करें तो 120 आएगा। तो हमें ये बताना है कि n कौन से नंबर की टर्म होगी, कौन सी होगी, क्या होगा इसकी वैल्यू, है ना। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले फंक्शन में f1 गिवन है तो हम f2 निकालेंगे। f2 क्या हो जाएगा? f1 प्लस 1 हो सकता है ना। ये हो सकता है। तो बस अब कुछ नहीं करना है। f1 की वैल्यू हमें पता है ना। f ये x है, ये y है। x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ वाई क्या है? f1 है। तो f1 कितना है? 3। और ये भी 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। इसी तरह से f3 की वैल्यू निकाल लेंगे। f2 प्लस 1, सही है। तो ये आ जाएगी हमारी f2 इंटू f1। f2 क्या है हमारा? 9। 9 3 ज़ा 27। बस यहाँ पे इसी तरह से हमको दो वैल्यूज पुट करके देखनी थी। इसी तरह से आगे भी आता रहेगा। तो ये हमारे इस फॉर्म में है कुछ। 3 पहली टर्म, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब, इसी तरह से 3 की पावर n तक जो है उनका सम 120 है। तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? ये क्या, ये एक जीपी है। तो हम इसमें जीपी का सम लगा के निकाल सकते हैं n की वैल्यू। जी हाँ, बिल्कुल। तो हम वही करेंगे अब। तो जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे 3n-1। दोनों चीज़ें r भी 1 है, 3 है, और a भी 3 है। तो ये हमारे इस तरह से आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा 3n-1 इज इक्वल टू 80। 3n इज इक्वल टू 81। और n क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सही है। तो 4 टर्म्स तक का सम जो है वो 120 हो जाएगा। बस यही निकालना था इस क्वेश्चन में। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 8th, जो कि हमें करना है। इसमें क्या कहा गया है? कुछ सम जो है कि कुछ टर्म्स का सम जो है वो 315 है। सही है। तो हमें बताना है कि लास्ट टर्म क्या होगी इसमें, है ना। और कितनी टर्म्स का सम 315 है। तो हम सबसे पहले n निकालेंगे और फिर लास्ट टर्म निकालेंगे। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 5 है और उनका कॉमन रेशो 2 है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सम किससे निकल जाता है? सम हमारा निकल जाता है किसकी मदद से? सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से। 1r-1 और नीचे भी r-1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 315, 5, 2n-1, और यहाँ तो 1 ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा 63, 2n-1। ये 5 इधर डिवाइड में हो जाएगा ना, फिर ये इधर प्लस में चला जाएगा 1। तो ये कुछ इस तरह से। अब पावर को कंपेयर कर लो। 64 कितना होता है? 2 की पावर 6। तो 2 2 सेम हो गए, पावर कंपेयर करके n 6 आ गई। तो 6 टर्म्स का सम जो है वो 315 होगा।
अब अच्छा लास्ट टर्म बतानी है, तो लास्ट टर्म क्या होगी? जो सिक्स्थ टर्म होगी वही तो लास्ट होगी ना। तो सिक्स्थ टर्म को कैसे लिखते हैं? ए आर 5 में लिखते हैं। ए क्या है? 5 और आर की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 5 इंटू 32, लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? 160। तो ये दो क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन अपना पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, और नई बुक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन हमारा थर्ड होगा। तो क्या कहा है? फर्स्ट टर्म है किसी जीपी की 1, थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है। कॉमन रेशो बताना है जीपी का, है ना। तो A3 प्लस A5 कितना है? 90 है। अच्छा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ए तो 1 ही है, तो उसका 1 इंटू आर स्क्वायर ही होता है। इसी तरह से यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई जिससे भी करते हैं वो नंबर इट सेल्फ होता है। तो आर स्क्वायर और R4 आ गया, सही है। अब ये हमारी क्या बन गई? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। इस तरह से यहाँ पे हमने x को मान लिया आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा देंगे अब हम मिडल टर्म से, सही है। मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें से हमें वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 1 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की क्या क्या वैल्यू आ गई? 9 और माइनस 10। अब हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है। अब किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू इसीलिए हमारी वैलिड नहीं होगी -10 की। इसका मतलब आर स्क्वायर जो है वो 9 है, यानी आर की वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस या -3 हो सकती है। तो ये हमने कॉमन रेशो इस तरह से अपना निकाल लिया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 10th क्वेश्चन, और नई बुक के अकॉर्डिंग 4th है। तो इसमें कह रहे हैं द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। 3 नंबर्स का सम जीपी में 56 है। अगर हम उसमें से 1, 7 और 21 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो एक एपी बन जाता है। क्या बन जाता है? एपी बन जाता है। तो हमें ये नंबर्स निकालने हैं, क्या क्या है ना। क्या निकालने हैं? नंबर्स निकालने हैं। ये क्या क्या है? तो ए आर और ए आर स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 56। तो इससे ए आर स्क्वायर की वैल्यू हम ले सकते हैं 56 माइनस ए आर ले सकते हैं इस तरह से इसकी वैल्यू, है ना। तो हमने ये वैल्यू ले ली। अब क्या कहा? इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाते हैं? ये हमारे आ जाते हैं एपी की फॉर्म में। अब हमने एपी में क्या सीखा था? पहले हमने ये सीखा था कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? सेम होता है इसमें। तो जब हम इनका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे a-7 को a-1 से सब्ट्रैक्ट करके और इसको a-7 से सब्ट्रैक्ट करके, है ना। सब्ट्रैक्ट करके ये हमारा आ जाएगा a-a-6 इज इक्वल टू AR² माइनस AR-14। ये हमारा सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब सभी टर्म्स को एक तरफ करेंगे कुछ इस तरह से, प्लस a-8 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू लिख देंगे? हमने पीछे ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालती 56 माइनस ए आर, ये वैल्यू निकाली थी ना, इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे, सही है। पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो -3AR -48 के इक्वल हमारा आ जाएगा।
तो माइनस से माइनस कट गया हमारा। ए की वैल्यू क्या आ गई, 16R आ गई। क्या आ गई, 16R आ गई। सही है। तो ये हमारी 16R किसकी वैल्यू आ गई, ए की आ गई। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। इनका सम ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का सम 56 था यहाँ पे। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे ए को कॉमन लेके। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, है ना। ए की वैल्यू पुट करो 16R। 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और ये क्या बन गया हमारा एक, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म से सॉल्व कर लो, है ना। मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे तो हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी ये। अच्छा, दो वैल्यू आ गई। अब लेंगे केस 1। कौन सा, केस 1 लेंगे। केस 1 ले लिया। अब केस 1 में हमें क्या करना है, आर की वैल्यू 1/2 लेनी है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/r होता है ना, 16/r आया था हमारा ए। सही है। तो ए हमारे इससे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ए कितना आ गया, 32। तो अब लिख दो जीपी को। ये इस तरह से बन जाएंगी, आगे तक टर्म्स बन जाएंगी। इसी तरह से केस सेकंड के लिए सॉल्व करो। कौन से, केस सेकंड के लिए। इसमें आर क्या था, 2 था। तो ए क्या बन जाएगा, ए हमारा आ जाएगा 16/2 8। तो जीपी क्या होगा, 8 16 देन 32। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब करेंगे पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 11th क्वेश्चन और नई बुक का हमारा 5th क्वेश्चन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा है एक जीपी जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। एक कोई जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है। सही है। जैसे 10 टर्म है या 20 टर्म है, टोटल टर्म्स इवन नंबर है। सही है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमको क्या कहा है, और कि इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, कि अगर सभी टर्म्स जो है उनका सम 5 गुना है उन टर्म्स से जो कि ऑड प्लेस पे, यानी फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, 5th प्लेस पे, ऐसी टर्म्स का जो सम है ना उससे 5 गुना ज़्यादा सारी टर्म्स का सम है। ये हमें बताया है। तो हमें निकालना पड़ेगा अब आर। क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालने को कहा गया है यहाँ पे। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, सारी टर्म्स क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी 2n टर्म्स है। तो ए आर 2n-1 और r-1। तो इवन टर्म्स है यानी 2 इंटू एन होगी, हमेशा इवन नंबर होगी टर्म्स, है ना। और फिर क्या कहा है, ऑड प्लेसेस का सम ऑफ ऑड नंबर्स या ऑड प्लेसेस, वो क्या होगा, ए r2n। अब टोटल टर्म्स 2n है ना, इसमें r क्या होगा, सपोज कोई 2 4 8 इस तरह से लेते हैं, है ना। तो ये हम देख रहे हैं ये ऑड प्लेस पे, तो 8/2 क्या हो गया, 4। और r क्या है, वैसे हमारा 2 है, तो ये r का स्क्वायर है ना, इसका r का स्क्वायर होगा, इसीलिए यहाँ पे जो r है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा r हमारा। तो ये दो चीजें मिल गई हमको।
अब हमने ये जो है सम दोनों का निकाल लिया, पुट कर देंगे अब इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है, सब टर्म्स का जो सम है ना, सब टर्म्स का जो सम है वो क्या है, वो ये है, 5 गुना ज्यादा है हमारी ऑड प्लेसेस के सम से। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसे, है ना। तो अब जो जो कट रहा है उसे काट देंगे। a r2n-1 r-1 5 इंटू a r2n-1 r² - 1 किस फॉर्म में, a² - b² में। इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो गया r+1 r-1। अब काटो, क्या क्या कट रहा है, ये कट गया पूरा और ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा। तो 5 इज इक्वल टू r+1 बच गया, यानी r+1 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। तो r क्या आ जाएगा, 4 आ गया हमारा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13। कौन सा है, 13 है। इसमें हमको ये दे रखा है एक रिलेशन, सही है। हमें इसे दिखाना है कि किसमें है, एक जीपी में है। तो चलिए शो कर देते हैं। जीपी में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन रेशो को सेम दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था पिछली वीडियो में। क्या रूल था, वो था कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। वो इस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है, सही है। उसका ही यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलिए यूज करते हैं उसका। क्या था उसमें, उसमें कहा था कि ये सब इक्वल होंगे अगर इनके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस कर दो, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में से d माइनस कर दिया। n-1 d1 n1 - d1 n2 + d2 n2 - d2 के इक्वल है। सब इसका मतलब ये है, अप्लाई सी एंड डी, कि a प्लस बी एक्स में से ये डिनोमिनेटर माइनस प्लस कर दो इस तरह से, है ना। और नीचे इसको माइनस कर दो इसी तरह से, सब में कर दो b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, न्यूमरेटर माइनस कर दिया, b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। इसी तरह से यहाँ कर दिया c प्लस डी एक्स प्लस सी माइनस डी एक्स। इसी तरह से c प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस डी एक्स। अब जो जो कट रहा है उसको फटाफट से काट दो। बी एक्स और बी एक्स कट गए, ए कट गए, सी एक्स माइनस सी एक्स, बी कट गए, डी एक्स माइनस डी एक्स, सी माइनस सी कट गए। क्या बचा, 2a 2b एक्स बचा, 2b 2c एक्स बचा, 2c 2d एक्स कटा। एक्स सब में कॉमन है वो कट जाएगा, 2b सब में कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d। इसका मतलब क्या है, ये इनका क्या है, कॉमन रेशो है। और कॉमन रेशो कैसा है, वो जीपी में है, सबका इक्वल है। तो इसका मतलब वो सेम है, और वो किस में, जीपी में है। तो ये सारी की सारी टर्म्स किस में हो जाएंगी, जीपी में। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करेंगे अगला। अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 14। इसमें कहा है कि किसी भी जीपी का सम जो है वो एस है, प्रोडक्ट पी है और सम ऑफ रेसिप्रोकल्स आर है। तो हमको ये प्रूव करना है, p² r की पावर n इज इक्वल टू s की पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स n है, सही है। सबसे पहले निकालो इसका सम। सम के फॉर्मूले से आ जाएगा, a r n - 1 r - 1।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा, a इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब से लेके जो nth टर्म होगी वहां तक। तो सब में a आ रहा है तो a की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, है ना। n n बार आ रहे ना, 1 2 3 4 और nth टर्म तक आता रहेगा, तो a की पावर n हो गई, है ना। अब ये r सब में बढ़ते जा रहे हैं तो r हो जाएगा 1 +2 +3 इस तरह से n तक। तो ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स का सम होता जा रहा है n तक। तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n n+1/2 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ रहा है, लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी ये n-1 तक होगी ना। इसका ए आर nth टर्म को ARn-1 लिखेंगे ना, तो यहाँ तक का सम हो जाएगा n-1/2। तो इसको इस तरह से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, n-1/2 लिख सकते हैं। सही है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। रेसिप्रोकल्स का सम, तो रेसिप्रोकल्स का सम मतलब सब कुछ रेसिप्रोकल हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, है ना। रेसिप्रोकल्स का सम हो जाएगा R1 - Rn A1 - Rn, इस तरह से लिख देंगे इसको। सही है, अब लगाएंगे फॉर्मूला p²/Rn का, इसका p²/Rn का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा, प्रोडक्ट का डबल हो जाएगा तो सब चीज़ों में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके इस तरह से हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से रेसिप्रोकल में n से मल्टीप्लाई कर देनी है, पावर में n उसकी, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नीचे r की पावर n-1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ वाला r इससे कट जाएगा, तो इस तरह से लिख दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आएगा a2n इंटू Rn-1 इंटू ये वाला 1 - Rn की पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा an इंटू 1 - Rn, है ना, ये 1 - Rn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Rn-n इंटू n। तो ये किससे कट जाएगा, ये हमारा इससे कट जाएगा। सही है, ये दोनों यहाँ पे कट गए और ये इससे कट गया। अब यहाँ पे a की पावर n रह गई, इस तरह से, है ना। इस तरह से इसको लिख देंगे। अब सब में किसकी पावर, n की पावर कॉमन है तो n को बाहर लिख दो, a1 - Rn R-1, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से सम की पावर अगर n लेते तो यही आता, और इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब करते हैं 17th क्वेश्चन। कौन सा 17th क्वेश्चन करेंगे अब हम। इसमें क्या है, अगर A B C D ये सब GP में है तो प्रूव करना है कि AN प्लस BN BN प्लस CN CN प्लस DN ये भी GP में है। तो ABCD GP में है तो इनकी जनरल फॉर्म लिख दो, ये हो जाएंगी ना हमारी जनरल फॉर्म्स। सही है,
होती है कोई चीज़ जीपी में जब उनका कॉमन रेशो सेम हो। कॉमन रेशो कैसे होता है, डिवाइड करने पे आता है, यानी ये हमारा इक्वल होगा तभी ये जो है किस में होंगे, किस में होंगे, ये हमारे किस में होंगे, जीपी में। तो एलएचएस और आरएचएस को आप सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ए आर, इसी तरह से सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर पुट कर दो, इसी तरह से ए की वैल्यू पुट कर दो, इसी तरह से बी की वैल्यू पुट कर दो, कर दी। अब इसको कर लो सॉल्व, ए एन आर एन प्लस ए एन आर टू एन, सही है, ए एन प्लस ए एन आर एन, इस तरह से आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, हम इन्हें ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि किसमें, प्लस में है, प्लस में जब कभी होंगे तो कटेंगे नहीं वो, उनमें से पहले हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम काटेंगे, सही है। तो हमने कॉमन लिया, कुछ इस तरह से कॉमन आ गए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, क्या बच गया, आर एन बच गया, आर एन बच गया हमारा यहाँ पे। अब इसी तरह से आगे सॉल्व कर लेंगे आर एच एस के लिए। जब आर एच एस को आप सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, दोनों का कॉमन रेशो आ गया सेम, ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे आर एन ही आएगा, है ना। और दोनों का सेम आ गया, इसका मतलब कॉमन रेशो सेम है, तो क्या है वो, जीपी में है। तो 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी के, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस बी के, है ना। ये हमारी इक्वेशन है एक, इसके रूट्स क्या है, ए और बी है। और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसके रूट्स क्या है, सी और डी है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी 10th में कि जो रूट्स का सम होता है वो माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। तो ये बी है, माइनस बी क्या होगा, ये, और ए क्या है, 1 होगा, कॉफिशिएंट होता है इसका, कॉफिशिएंट ए, ये बी और ये सी, सही है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 3 के। इसी तरह से प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के, सी क्या है यहाँ पे, माइनस पी, है ना, क्या है, माइनस पी, माइनस पी नहीं प्लस पी है, तो पी, और यहाँ पे क्या है 1, तो पी बाय 1 पी ही होता है। इसी तरह से यहाँ पे भी रूट्स के आ जाएंगे, सी और डी है यहाँ पे रूट्स, तो सी प्लस डी किसके इक्वल है, 12 के, और सी डी किसके इक्वल है, क्यू के। अब हमें कहा है ए बी सी डी जो है ना, ये जो रूट्स हैं ये किस में है, ये जीपी में है। तो ए किसके इक्वल होगा, ए के, बी किसके इक्वल होगा, ए आर के, सी किसके, ए आर स्क्वायर के, और डी किसके, ए आर क्यूब के, क्योंकि किस में है, ए पी में है, जीपी में है, तो इनकी जनरल टर्म्स इक्वल होंगी, है ना। अब हमें कहा है कि हमें ये शो करना है कि Q प्लस पी, Q माइनस पी 17/15 के इक्वल है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, Q प्लस पी, Q माइनस पी, ये दे रखा है, सही है। Q प्लस पी क्या है, ए बी इंटू सी डी है ना। Q क्या है हमारा, Q हमारा क्या है, सी डी है, प्लस P क्या है, ए बी है, Q क्या है, सी डी है, और P क्या है, ए बी है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम C और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ये हमारा, है ना। अब A प्लस बी और C प्लस डी, इनका रेशो क्या था, 3/12। अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना आप लोग, तो ये वाली वैल्यूज, तो 1/r² इक्वल हो जाएगा 1/4।
जिससे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4 के इक्वल, जो कि हम यहाँ पुट कर देंगे। आर स्क्वायर 4 है तो ये किस फॉर्म में, आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 और 16 माइनस 1 15। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा 17/15 हमारा रेशो आ गया। अब करते हैं 19th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, 19th क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम। ए एन और जी एम का रेशो दे रखा है एम रेशो एन, तो हमें ये शो करना है। तो चलिए करते हैं। ए एम क्या होता है और जी एम क्या होता है हमें पता है, तो इसको लिख लेते हैं। इस तरह से लिख जाएंगे। अब इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा देंगे, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं फिर इसको a प्लस बी माइनस 2√ab। इधर हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस एन, तो इस तरह से लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा √a प्लस बी का स्क्वायर का, और ये बन जाएगा √a माइनस बी के स्क्वायर का। ये देखो, अगर इसको इस तरह से लिखते हैं √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर, इसी तरह से √a स्क्वायर और √b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस 2√ab, है ना। तो इसको इस तरह से होल फॉर्म में लिख दिया, इस तरह से। अब क्या होगा, अब इन दोनों का स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा आगे, सही है, इस तरह से। अब यही जो रूल है ना, इसको दोबारा लगाएंगे। इसी रूल को सी और डी को दोबारा लगाएंगे, अगेन लगाएंगे। अब जब अगेन लगाओगे ना, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जो हमारा ए है वो 2 बार आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और इसको फिर हमें रेशनलाइज भी करना है। रेशनलाइज भी कर लेंगे ना, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। और यही रेशो हमको शो करनी थी, यही रेशो हमको क्या करनी थी, शो करनी थी। स्क्वायर हो जाएगा तो a/b भी लिख सकते हैं इसको, और यही रेशो हमने शो कर दी। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इनका सम करना है। तो इसमें हमने समझ चुके थे, पहले हमको आता है कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 11 111, इस तरह से हो जाएगा। अब नीचे डिवाइड में ना 9 ले लेते हैं, यहाँ डिवाइड में 9 ले लेते हैं, और इस पूरे को भी 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। जितने भी टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, वो सब इसी तरह से होंगे। अब 9 में क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 क्या होता है, 100 माइनस 1, यानी 10 स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से 999 क्या होता है, 1000 माइनस 1, है ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे 5n 10 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, n तक जा रहे हैं, 10 की पावर n तक। और इनमें से क्या हो रहा है, इनमें से हर बार माइनस हो रहा है एक 1। तो कितने 1 होंगे, जितनी टर्म्स होंगी उतने 1 होंगे। तो 1 इंटू एन जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा इस पे, इस वाले पे। क्या होता है, 10 n माइनस 1, और नीचे 9, और इधर माइनस n। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, और यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अब हमारे एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट, इसका बी पार्ट। 0.6, 0.66, 0.666 चलता जा रहा है यहाँ पे। इसमें भी सेम है, 6 को कॉमन ले लो, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, फिर 9 से डिवाइड कर दो। सही है, 9 से डिवाइड कर दो, ये सारी टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, 6 और 9 कट गए, 2/3 आ गया। आ गया। अब 0 पॉइंट क्या होता है, 1 माइनस 0.1। 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/10। इसी तरह से 1 माइनस 1/100, 1 माइनस 1/1000, इस तरह से लिखते जाएंगे। तो इनमें से क्या हो रहा है, जितने भी बार 1 है, 1 इंटू एन, वो माइनस हो जा रहा है 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब, इन सब से। तो ये एक जीपी बन गया, जिसका रेशो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 2/3 एन माइनस जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 1 माइनस 1/10n, 1 माइनस 1/10, इस तरह से लिख देंगे। जब हम सॉल्व तो इसे कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे, इस तरह से, इस तरह से। हमने ज़्यादा आगे तक इसे सॉल्व नहीं किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना। यहाँ पे हमारी मिसलेनियस भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जहाँ पे हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम्पल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।